निकल चुके हैं और अभी मैं बस स्टॉप पे हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। आज पता है क्या हुआ, आज थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे शटल लेने में। ऑफिस से शटल आती है मेट्रो स्टेशन तक जो छोड़ती है और बस स्टॉप तक छोड़ती है वो एम्प्लॉयज़ को। तो वाली शटल लेने में आज मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया था क्योंकि मैं थोड़ी लेट से निकली थी। पर मैंने वो भैया को रुको रुको बताया तो वो रुक गए थे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। Hey channel, welcome to my guys. तो इससे हमारा उस मोमेंट हो गया कि मुझे वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पहले बोलना चाहिए था, बट मैंने बाद में बोला। चलो कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती है। बड़े चेहरों में छोटी छोटी बातें घूमती रहती है। बाकी सारे कामों के साथ में मुझे एक काम ऐड हो गया है मेरे लिए कि हमारा फ़ोन हमें रिचार्ज करवाना है और मुझे याद ही नहीं आता है कि कब करवाना है। जैसे अभी जब भी कॉल करती हूँ किसी को तो रिमाइंडर की तरफ से एयरटेल वालों की तरफ से आ रहा है रिमाइंडर, उसमें कॉल लगाते हैं तब। तो रिचार्ज करवाना है, करवाऊँगी ना दूसरे फ़ोन रिचार्ज। अब तो याद आता रहेगा जब भी किसी को फ़ोन लगाते हो तो लोग उसमें कॉलर ट्यून में डाल रहे हैं ना वो वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज, तो उससे याद आ जाता है। तो रिचार्ज करवाना है, करवाऊँगी रिचार्ज। बस है, ये बस नंबर है MF3A। तो ये वाली बस यहाँ से नालोरहल्ली बस स्टॉप से सीतापुरा तक जाती है डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट बस है जो इधर से इस रूट में है और ये चलती है और ये शाम को 4 बजे से 4:15 के बीच में आती है। तो आज हमें लकीली मिल गई है, ये बस डायरेक्ट बस है। वरना हमें वहाँ पे कुंदनहल्ली गेट पे उतर के फिर वहाँ से पैदल या तो जाना पड़ता है या फिर बस से जाना पड़ता है। तो मैं तो वैसे पैदल ही जाती हूँ जब भी वहाँ पे कुंदनहल्ली गेट पे उतरती हूँ। बाकी ये बस डायरेक्ट मिल गई है तो अब हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ज़्यादा थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। वरना जैसे जब मैं कुंदनहल्ली गेट पे उतरती हूँ तो मैं 2 किलोमीटर करीब पैदल चल के जाती हूँ। बट ये जो सीतापुरा वाली जो डायरेक्ट बस है ये तोबरावली बस स्टॉप पर रुकेगी। तो तोबरावली बस स्टॉप से हम ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है, तो उतना हम पैदल चल के चले जाएंगे घर। सुबह का तो मुझे पता नहीं, मैं इस रूट से कभी भी बस में नहीं आई हूँ। आते वक्त तोबरावली से नालोरहल्ली आते वक्त मैं बस में नहीं आई हूँ कभी भी अभी तक। तो मुझे यहाँ पे रहते हुए करीब 2-3 महीने हो गए। बट मैं आते वक्त सुबह के टाइम पे मैं ओला, उबर या फिर रैपिडो बुक कर लेती हूँ बाइक और फिर शाम को जाते वक्त बस में जाती हूँ। मुझे शाम को जाते वक्त बस वाला रूट थोड़ा ठीक लगता है, ईजी लगता है। बट सुबह में आने के लिए हमें कुंदनहल्ली गेट के बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें बस लेके आना पड़ता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट रूट है मेरे लिए, इसलिए मैं सुबह ये बस अवॉइड करते हुए रैपिडो की बाइक पे, उबर की बाइक पे आ जाती हूँ बुक करके ऑफिस तक। दोस्तों थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है। मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, पता ही नहीं रहता है मौसम के बारे में कि कब क्या होगा। तो यहाँ पे हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है। आज अभी हम ऑफिस से घर जाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ और तेज़ बारिश तो नहीं हो रही है बट ड्रिजलिंग है। बट मौसम ऐसा है, देख लो आप मौसम कैसा है दोस्तों, ये देखो। तो हम पहुंच जाएंगे, बारिश नहीं होगी जब तक हम पहुंचेंगे। हमारे जाने के बाद ही बारिश तेज़ होगी, आएगी तो। लड़की भीगी भागी सी सोई रात में जागी सी, उसके आगे न पीछे कोई, आगे न पीछे ये भी कहूँ कोई बात है। हाँ एक लड़की भीगी भागी सी। जस्ट किडिंग, गाने अच्छे लगते हैं ना इसलिए गुनगुना लेता है कभी कभी। मैं तो ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ, कभी कभी तो मैं खुद से भी बातें करती हूँ अकेले। मैं घर पहुँच चुकी हूँ और घर पहुँचने के बाद अभी मैं खाने के लिए फ्रूट्स ऑर्डर करने वाली हूँ। तो आज हम क्या ऑर्डर करेंगे मैं बताती हूँ आपको। होगा तो आज हम लीची ऑर्डर करेंगे और लीची और स्वीट पोटैटो ऑर्डर करेंगे। तो ये अभी मैं ऑर्डर प्लेस करूँगी।
जेप्टो से Modern problems require modern solutions. ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं आते हुए लेते आ जाऊँगी, बट बारिश हो रही है तो इसलिए आते हुए नहीं लेके आ सकती थी। तो मैंने सोचा तेज़ बारिश हो जाएगी फिर, और हमारे पास अम्ब्रेला भी तो नहीं है ना, तो इससे अभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करूँगी। देखती हूँ कितना प्राइस है, उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस करूँगी। अगर लीची का प्राइस ज़्यादा होगा तो फिर स्वीट पोटैटो ही सिर्फ ऑर्डर करूँगी। तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया है लॉन्गन, मतलब लीची, और लीची है, और क्या है, और स्वीट पोटैटो और कीवी, ये तीनों चीज़ें हमने ऑर्डर की प्लेस की है अभी। ये तीनों फ्रूट्स हमें, स्वीट पोटैटो तो आई थिंक अराउंड 40 to 50 रुपीज़ केजी होगा, और बाकी लॉन्गन जो लीची है वो हमें 80 रुपीज़ में 250 ग्राम्स मिल रहे थे, और जो कीवी है वो हमें 80 रुपीज़ में 3 पीस मिले हैं। तो आई थिंक द डील इज़ ओके, नॉट अ बैड डील, बट देन इससे भी सस्ता मिलना चाहिए। हम देखेंगे कभी इससे भी सस्ता होगा तो ढूंढेंगे हम, फिर ढूंढ कर ऑर्डर प्लेस करेंगे इससे भी सस्ता। सो दोस्तों, मैंने ऑर्डर किया था अमरूद, लीची और कीवी। सॉरी, मैं थोड़ा उस टाइम पे ध्यान में नहीं रहा, मैंने कहा स्वीट पोटैटो, बट स्वीट पोटैटो ऑर्डर नहीं किया था। हमने ऑर्डर किया था गुआवा, लीची और कीवी। तो ये आ गए हैं हमारे पास, और अभी हम इसमें से क्या खाएंगे, देखते हैं क्या मन करेगा वो खाएंगे। देखो, वैसे मैंने एक बात नोटिस की कि आजकल ये जो फूड डिलीवरी ऐप्स है तो वो आजकल कंपोस्टेबल प्लास्टिक फ्री बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे एनवायरनमेंट के लिए कि ये लोग प्लास्टिक फ्री बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। Because that's what heroes do. मैं तो सोच रही हूँ कि सभी जगह पे प्लास्टिक फ्री बैग्स ही मिलने चाहिए, और हमें भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जब भी हम कहीं शॉपिंग मॉल्स विज़िट करते हैं या फिर कहीं विज़िट करते हैं शॉपिंग के लिए या फिर ऐसे ही कभी घूमने के लिए, तो हमें अपने पास प्लास्टिक फ्री बैग्स रखने चाहिए, ताकि ये एनिमल्स के लिए भी ख़राबी ना करे और एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ रहे। तो एनवायरनमेंट में सभी कुछ आ जाता है ना, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और नेचर और सब, तो इसलिए प्लास्टिक फ्री बैग्स यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। तो चलो अब हम गुआवा खाते हैं, और क्या इस गुआवा को मैं एक ही बाइट में गपागप खा जाऊँ क्या? आई एम जस्ट किडिंग दोस्तों। मैं इसे अभी नाइफ से काट के फिर खाऊंगी। गुआवा मैंने वॉश करके नाइफ से काटा है और अब मैं खा रही हूँ। मीठा है, यम्मी है। वैसे दोस्तों, इस मौसम में गुआवा खाना कोल्ड को बुलावे की तरह बुलाने का मतलब होता है। मेरा मतलब है कि कोल्ड को वेलकम कर रहे हैं हम गुआवा खा के। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। दोस्तों, एक ऐसी शायरी है, मैं सुनाती हूँ। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। ये कौन सी मूवी का है? अगर आपको पता चलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसी के साथ आज का अच्छा काम हमने ये किया कि हमें अपने पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए। जैसे मुझे पता है आजकल कितना सब बिजी हो गया है ना एनवायरनमेंट, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, हमारा काम करते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में भी सारा टाइम मीटिंग्स में रहते हैं, काम करते हैं, और ये सब काम का चलता रहता है ऑफिस का। फिर ऑफिस से निकलते हैं तो वापस आते हैं, और वापस आके खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और फिर हम सो जाते हैं। बट इन सब के बीच में क्या आपको नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? हमें अपने पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए ना। तो मैं तो अपने पेरेंट्स से रोज़ बात करती हूँ, मैं तो अपनी मम्मी से, भाई से, पापा से बात करती रहती हूँ मैं। और यही अच्छा काम किया है हमने आज भी, कि आज भी मैंने बात की है, और मैं ऑफिस में भी बात करती हूँ मम्मी से जब भी मुझे लगता है, तब कि फ्री टाइम होता है तब। ऑफिस के काम के बीच में नहीं करती हूँ। हाँ, ऑफिस का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट ऑफिस के टाइम पे ऑफिस को टाइम देना चाहिए। और जैसे 2 मिनट बात कर ली लंच ब्रेक में, तो उतना तो हम कर सकते हैं। और फिर अगर तब भी बिजी रहते हैं तो वापस घर आने के बाद में हम बात कर सकते हैं अपनी मम्मी से। तो फिर इसी तरह से आप सब भी इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय और आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो
डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। और मैं आपसे वापस मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।